दीपक झा हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, थोड़ा जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि स्पीकर हमें मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं, हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि सैटरडे था, संडे था, थोड़े मंडे का इंतजार करिए। आप पहले से ही आरोप लगा रहे हैं। रवि जी टाइम दीजिएगा प्लीज, मैं पॉइंट बाई पॉइंट आऊंगा। पहले मैं राहुल गांधी जी को इन्होंने मस्खरा वाला कहा, मांस हाड़ मांस का कहा। हम सब हाड़ मांस के ही बने हुए हैं। इस दुनिया में जितने लोग हैं सब हाड़ मांस के ही बने हुए हैं, और जो भगवान ही पैदा होते हैं वो भी हाड़ मांस के पैदा होते हैं। बस मोदी जी शायद सोने के सूट बूट में पैदा हुए हैं, इनको भाजपा प्रवक्ता के कहने का मतलब है। बस मोदी ही एक महापुरुष है जो इस देश में चमत्कार कर देंगे और ताली बजा के कोरोना दूर कर देंगे। बस मोदी ही एक ऐसे महापुरुष है जो संसद भवन में महिलाओं को कहते हैं आज ताड़का की हंसी सुनाई दी। बस मोदी जी ही चमत्कार करते हैं, और मोदी जी करे तो वाह वाह, और कोई दूसरा सवाल करते तो उसको उपनाम से संबोधित कर देते हैं। तो खैर, मैं मोदी जी को मस्खरा नहीं कहूंगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री कहूंगा। मैं अमित शाह को मस्खरा नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे देश के सम्मानित गृह मंत्री हैं। अब आती है राहुल गांधी की घमंडिया और भारत इंडिया के घमंडिया। अरे इनको इंडिया बोलने में सांप सूंघ गया। देखिए कमाल की बात है, इंडिया बोल नहीं पा रहे हैं। किस लिए इतनी नफरत इंडिया से भाई? हम तो कहते हैं हमें घमंड है, हम इंडिया के हैं, हम भारत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमें घमंड है कि हम इस मातृभूमि में जन्म लिए। हमें घमंड है कि हमारी भारत माता, हमारी इंडिया हमेशा पूरी दुनिया में अपना डंका बजाए। हमें घमंड है और घमंड रहेगा इस बात का कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। आपको शर्म आती है विदेशों में जाके, देश दुनिया में जाके आप बयान देते हैं कि भारत में पैदा होने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो कृपया करके आप शर्मिंदगी महसूस करिए, मुझे शर्मिंदा नहीं होना है इस देश में पैदा हो गए। मैं गर्वान्वित हूं, मैं पूरी तरह से घमंड करता हूं कि मैं भारत का, इंडिया का इंडियन हूं। बस बात खत्म हो जाती है। मैं आऊंगा, देखूंगा, और कल सुबह मंडे की कार्यवाही देखूंगा कि कितनी त्वरित गति से राम शंकर कठेरिया की सदस्यता को स्थगित किया जाता है। कल उनको 2 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है, एमपी एमएलए कोर्ट ने। तो अब आप सवाल करिए और देखिए, इंतजार करिए कि किस त्वरित गति से उनकी सदस्यता को रद्द किया जाता है, संसद की सदस्यता। और तब पता चलेगा कि इस देश में हो क्या रहा है। हम कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, हाँ, जब भाजपा कहती है कि हमने राम मंदिर बनवाया तब लोकतंत्र खतरे में होता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर जो है, राम मंदिर जो है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, ना कि भाजपा के ऑर्डर से बन रहा है। हम तब कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी खतरे में है, जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। हम तब कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है जब 162 साल की जुडिशरी के इतिहास में मानहानि के केस में मैक्सिमम सजा किसी को नहीं दी गई, और लोअर कोर्ट नहीं बताता कि क्यों दी गई मैक्सिमम सजा, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र खतरे में है उसके लिए राहुल गांधी जी एक है। मैं उनके एक लिए शायरी बोलता हूं इस देश के लिए। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, दुष्यंत कुमार ने कहा है। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो राहुल गांधी जी वो चिराग हैं, वो आंधी है जो कि इस अंधेरे से लड़ते रहेंगे, जो कि मोदी जी ने इस देश में अंधेरा पैदा किया है। दीपक जी, आपने शुरुआत की कि बीजेपी के लोग जो हैं पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, और अंत में आप राहुल गांधी को आंधी बताने लग गए, शेर बताने लग गए। ये आप कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते बोल सकते हैं कि भी आंधी है, तूफान है, शेर है, आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा इस देश की राजनीति में। लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े सुन लीजिए। जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस सिमटकर कितने राज्यों में रह गई थी? अभी 3 राज्यों में है। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का दबदबा होता था, आज कहीं नहीं है। एक वक्त कांग्रेस 400 सीटें जीती थी राजीव गांधी के वक्त में, और राहुल गांधी के वक्त में 50 से 60 सीटें। तो ये तो अतिशयोक्ति हुई ना। ये तो आप कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। अभी रवि भाई, किसी से किसी का कंपेयर करेंगे, आप सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर बनेगा या उससे बेहतर बनेगा, उससे नीचे रहेगा? सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। डॉक्टर का अर्जुन तेंदुलकर ही रहेंगे क्या राहुल गांधी? ये कह रहे हैं आप? सुनिए, अब मैं वही बात कह रहा हूं, राहुल गांधी जी क्या बनेंगे भविष्य की और देश की जनता तय करेगी, है ना। आप और मैं नहीं तय करूंगा। नहीं, आप ही कह रहे हैं, मैंने थोड़ी कहा। आप ही कह रहे हैं कि सचिन और अर्जुन तेंदुलकर की तुलना मत कीजिए, मेरे शब्द नहीं आपके हैं। किसी की भी बात कर रहा हूं, किसी की भी बात कर रहा हूं, किसी से किसी कंपेयर नहीं होना चाहिए। बात है कि राहुल गांधी का व्यक्तिगत हित कोई नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा है
तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो राहुल गांधी जी इस उद्देश्य से लेके चल रहे हैं कि खून का एक एक कतरा भी भारत माता के लिए समर्पित है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जल्दी से मनोज जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नरेंद्र मोदी जी जो ठीक है, ठीक है, दीपक हो गया, ठीक है, दीपक हो गया, आपका जवाब ले लेता हूं। नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं, हो गया आपका पॉइंट दीपक। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जाते हैं, संसद भवन से खुद ठीक है, हो गया दीपक, हो गया। मनोज जी जवाब दीजिए और मेरा एक सवाल साथ में ले लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी कल घमंडिया का जिक्र कर रहे थे। आप तो एक राष्ट्रवादी पार्टी थी, आप तो देश के लोगों में राष्ट्रवाद जगाना चाह रहे हैं कि देश के लोगों में देशभक्ति है, राष्ट्रवाद। अरे विपक्षी पार्टियों ने अगर इंडिया नाम रख दिया है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? कभी I.N.DI कर रहे हैं, कभी इंडिया को घमंडिया बना दे रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने इंडिया नाम रखा है। रवि जी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी का नाम बदल कर अगर दूसरा नाम रख दिया जाए तो इसका मतलब उसका चरित्र नहीं बदल जाता है, डीएनए नहीं बदल जाता है। यूपीए का नाम बदल करके INDIA रख दिया तो सबको पता है कि भ्रष्टाचार की जो जननी रही है, 12 लाख करोड़ रुपए के जो जिसने घपले घोटाले किए हैं उस यूपीए का नाम INDIA नाम रख देने से क्या चरित्र बदल जाएगा? चरित्र नहीं बदलेगा रवि जी। और ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी देश का मान सम्मान करते, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि कुछ और भी करूं। तो किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और बोलते हैं हम लोग घमंड है, हमें गर्व है। हाँ, इनको घमंड है फर्स्ट फैमिली होने का, इनको घमंड है इंडिया इज इंडिया कहने का, इनको घमंड है विदेशी धरती में जाकर के, लंदन में जाकर के, अमेरिका में जाकर के बोलना कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारत राष्ट्र नहीं है, भारत में ठीक है